हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टैक्स इन्फो में। आज हम आईटीआर के बेनिफिट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कई बार हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स क्या है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कई ऐसे बेनिफिट्स जो आईटीआर फाइल करने पे हमको मिलते हैं और एंड में कुछ ऐसे बेनिफिट्स आपको बताए जाएंगे कि शायद आपने सुना ना होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बेनिफिट जो हमको रिटर्न फाइल करने की मिलती है वो है लोन एप्लीकेशन के लिए। चाहे लोन अप्लाई करना हो या आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो आपको आईटी रिटर्न फाइलर होना ज़रूरी है। अगर आप आईटी रिटर्न फाइल करेंगे तो ही आपको लोन मिल सकता है। बिजनेस के लिए हो या हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, कोई सा भी लोन हो, आपको इसके लिए आईटी रिटर्न आवश्यक होता है। 3 साल की आईटी मांगी जाती है जो हमको बैंकर्स को देनी होती है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप ईएमआई भरने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं। इवन आपका क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड का जब आपका एनहेंसमेंट होता है लिमिट के लिए, उस वक्त भी आपकी आईटी रिटर्न मांगी जाती है कि आपकी आईटी रिटर्न के बेसिस पर आपका इंक्रीज़ किया जाता है लिमिट, कि आप किस लिमिट के लिए एलिजिबल हो। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हमारे लिए कि जब टीडीएस जो हमारा कट जाता है, कई बिजनेसमैन का सेक्शन 194J, 194H, 194I जो भी हो, 194C हो, तो उसमें टीडीएस कट जाता है और कई बार उनकी जो इनकम की लिमिट होती है वो एग्जामिनेशन लिमिट के नीचे ही होती है, जिससे उन पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर होता भी है तो कुछ कम टैक्स होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी 30,000 की टीडीएस कटी है और आपका सिर्फ 10,000 का टैक्स बनता है, तो 20,000 आपको रिफंड अगर लेना है तो उसके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना होगा। तो आईटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इवन सैलरीड पर्सन भी जो होते हैं, उनकी जो डिक्लेरेशन की डेट होती है, कई बार वो मिस कर जाते हैं अपने डिक्लेरेशन डेट को, जिसके अंदर उनको इन्वेस्टमेंट शो करनी होती है, बतानी होती है अपने एचआर को। तो जब मिस हो जाती है और डेट निकल जाती है तो उनकी टीडीएस कट जाती है। तो ये एक्स्ट्रा जो टीडीएस सैलरीड पर्सन की केस में कटी है तो वो भी रिटर्न फाइल करने के बाद उसको अप्लाई करके ले सकते हैं। थर्ड बेनिफिट ये है कि अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है और उसको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, जहाँ भी आपका स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है, अगर उनसे मांगना चाहते हैं, वो स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए इनकम प्रूफ के ज़रिए पेश करना होता है आपका आईटी रिटर्न। आपका आईटी रिटर्न शो करना होता है आपका इनकम प्रूफ के लिए, तब जाके उस स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल होते हो। फोर्थ बेनिफिट होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस में लॉस हो, कोई कैपिटल लॉस हो, शेयर ट्रेडिंग करते हो, आपका पिछले साल शेयर में कैपिटल गेन की वजह कैपिटल लॉस हुआ था जो आपको आगे जाके एडजस्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। फॉर एग्जांपल, पिछले साल आपका लॉस हुआ था, कैपिटल गेन में था, कैपिटल लॉस था और या बिजनेस लॉस था, तो आपने रिटर्न फाइल नहीं की और नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर आपका 40,000 रुपीज़ लॉस था और इस साल 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको 40,000 का लॉस इस बार एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप रिटर्न फाइल करते हो। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको पूरे 1,00,000 के ऊपर टैक्स भरने पड़ सकते हैं। अगला बेनिफिट है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो कई बार केवाईसी के लिए वो हमारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो उस वक्त आपको अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं। तो कई बार बैंक आपके आईटी रिटर्न को भी आपका एड्रेस प्रूफ के एतबार से या कोई भी उनको जो ज़रूरत होती है उसके हाथ से वो एक प्रूफ के तरह से ले लेती है और कई बार तो इससे करंट अकाउंट भी खोले जाते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि हमारे लिए कि जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं, इवन आपका टैक्सेबल लिमिट में अंदर ही है, आपको टैक्स नहीं लग रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो कैपिटल वो बढ़ता चला जाएगा, कैपिटल क्रिएशन होगा। हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आपका वाइट मनी जनरेट होता रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको 5 साल बाद घर लेना है, हर साल अगर आपका 5 साल, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इस एग्जांपल को आप एकदम फिक्स ना कीजिए, क्योंकि पिछले सालों में जो 2.5 लाख तक की लिमिट थी, उसके पहले भी 2.5 लाख के तक की लिमिट थी, लेकिन मैं यहाँ 5 लाख से ले रहा हूँ कि अब जो है हमारे 5 लाख के अंदर अगर हमारी इनकम है तो हमको कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो जिसको बिना टैक्स के भी रिटर्न फाइल करता, फॉर एग्जांपल 4,90,000 था, 4,85,000 की इनकम थी, तो उसने हर साल रिटर्न फाइल की। फॉर एग्जांपल राउंड फिगर पकड़ते हैं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के लिए उसने रिटर्न फाइल की। ऐसे उसने 5 साल की तो उसकी वाइट हो गई, यानी कल वो अगर लेने जाता है, कल अगर वो अपना कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो आपको पता है कि 30 लाख के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है।
तो उस वक्त हमारे लिए हो सकता है कि क्वेरी रेज हो जाए और हमको ये बताना पड़े कि हमारी ये इनकम कहाँ से जनरेट हुई है, हमारी ये वाइट इनकम है या नहीं, या इस पर हमने टैक्स भरा था या नहीं। तो उस वक्त हो सकता है हमको दिक्कत आ जाए। तो बेहतर इसी में है कि हम अपनी रिटर्न्स फाइल करें रेगुलर बेसिस पे, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में हमें ना आए। कई लोग तो अपने बच्चों की भी रिटर्न फाइल करते हैं जो अबाव 18 होते हैं और उनकी कुछ इनकम भी होती है, जो भी होगा जिससे रिटर्न फाइल करते हैं, तब आके वो वहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र करके जो उनके अकाउंट में होती है वो अपने अकाउंट में लेते हुए अपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके वक्त ये वाइट तरीके से बताया सके। तो इस तरह से रिटर्न फाइल करने में फ़ायदे ही है। साल में एक बार करना होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, और कोई बहुत आपका नील रिटर्न है तो कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, नेग्जिबल अमाउंट है, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत ही फ़ायदा देता है। आपको कोई कंट्रीज़ के लिए वीज़ा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको यूके जाना है, आपको यूएसए जाना है, इस तरह से कई कंट्रीज़ है जहाँ पर वीज़ा लेने के लिए, वीज़ा अप्रूवल के लिए आपको आपकी इनकम बेसिस, आपको इनकम आपका शो करना होता है, आपकी बैलेंस शीट भी बतानी जाती है, आपकी वेल्थ भी बतानी होती है। उसके बाद उसको उस बंदे को पर्टिकुलर वीज़ा मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिटर्न फाइल बराबर हर साल करते रहे, ताकि आपको कोई आगे फ्यूचर में अगर ये कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको कोई दिक्कत ना आए और इजीली आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सके। अगला बेनिफिट ये है कि अगर आप 10th तक भी आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, एसएससी भी नहीं है, एचएससी भी नहीं है, तो उस वक्त जब आप पासपोर्ट बनाते हो, ये एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैंने कही थी कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ECNR जिसे कहते हैं, अगर वो ना हो हमारे साथ, तो रिटर्न फाइल करें। रिटर्न फाइल करने के बाद जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार वो चीज़ मांगी जाती है, उस बेसिस पे भी आपका इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। जब भी हम कोई कंट्री में जाते हैं, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होने की एक अपनी एडवांटेजेस है, तो ये इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे भी हो जाता है। अगला फ़ायदा ये है कि आपके जो भी टेंडर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी को, तो जब वो टेंडर भरते हैं तो वो आपसे कई आपके GST नंबर मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं, आपका गुमास्ता मांगते हैं, इस तरह से कई चीज़ें, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस वगैरह ये सब मांगी जाती है। उसके साथ एक चीज़ मांगी जाती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो इनकम प्रूफ के लिए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, IT रिटर्न। तो अगर आप ये IT रिटर्न रेगुलर फाइल करते हो तो आपको गवर्नमेंट की जो भी जो उनके काम होते हैं, जो भी आपका उनका टेंडर भरना होता है, जो उससे आपका काम चले और आप उसे काम के लिए अप्लाई कर सके और आपको वो काम मिले, अगर आप ये चाहते हो तो आपको IT रिटर्न करना हर साल बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप टर्म इंश्योरेंस लो, आप चाहते हो मैं 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 2 करोड़ का अपना टर्म इंश्योरेंस लूँ, है ना, अप्लाई होता है। एक टर्म इंश्योरेंस की अलग एक एलिजिबिलिटी होती है, एक अलग पॉलिसी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी टर्म इंश्योरेंस ले और 2-3 करोड़ का कि आपके बाद आपके बच्चों को वो अमाउंट मिले, तो उसके लिए भी वो कंपनीज, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको यूँ ही आपको टर्म इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी नहीं देती है। उसके लिए आपको आपका इनकम प्रूफ देना पड़ता है। आपकी इनकम प्रूफ के एतबार से, आपके इनकम प्रूफ को सामने रखते हुए वो आपको इस कवरेज देगी कि आप 1 करोड़ के लिए एलिजिबल है या आप 2 करोड़ के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए आपको इनकम प्रूफ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। और एक बेनिफिट ये एक अलग है जो मैंने अपने लाइफ में देखी कि जो कई बार आपको बेल के लिए किसी के लिए अप्लाई करना है, आप श्योरिटी के लिए खड़े हो रहे हो, तो वहाँ कैश बेल नहीं है आपका, वो जो बेल है नॉन कैश बेल है, वहाँ श्योरिटी खड़ी करनी पड़ती है, कैश नहीं चलता। या कई बार कैश भरते हैं तो उसको निकालना होता है तो श्योरिटी देनी पड़ती है। तो उसके लिए जो भी बंदे को आप खड़ा करोगे, जो भी आदमी आपके लिए श्योरिटी लिए खड़ा होगा, तो उसका इनकम प्रूफ देना होता है। तो वहाँ भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न काम में आता है। वहाँ भी 3 साल 2 साल का IT रिटर्न मांगा जाता है ताकि उसकी श्योरिटी के लिए आगे दी जा सके। कई बार ऐसा होता है बंदा अंदर ही रह जाता है और श्योरिटी ये रिटर्न फाइल नहीं मिलने की वजह से आपको दिक्कत आ जाती है और बेल नहीं हो पाती है और बंदा अंदर का अंदर रह जाता है, यानी जेल में रह जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबको बात समझ आई होगी। और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है, छोटे छोटे आप पकड़ेंगे तो कैसे बेनिफिट्स निकलेंगे। मैंने अपना जो पिछला वीडियो बनाया था, आप अपने हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि जिसके अंदर अगर लास्ट 2 ईयर की आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी और उसके टर्म एंड कंडीशन भी है, तो वो लास्ट 2 रिटर्न फाइल ना होने की वजह से आपका TDS ज़्यादा कट सकता है, दुगना कट सकता है। फॉर एग्जांपल 10% आपका TDS कटता है सेक्शन 194J में, वो सीधा 20% हो जाएगा। तो इससे भी बचना चाहते हैं तो हमको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो हर साल रिटर्न फाइल कीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए भी ऐसा पता है, इसका इलेक्ट्रिसिटी के बिल 1 लाख के ऊपर है साल के, तो उसके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो रिटर्न फाइल करे। और कई ऐसे लोग हैं जिसके लिए कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना।
तो इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं हम कि हमको हमारा रिटर्न हर साल फाइल करना है। एवरी ईयर्स आपको विदाउट फेल कोशिश करें रिटर्न फाइल करें। नील रिटर्न की कोई ज़्यादा पैसा नहीं, इवन आपका रिटर्न फाइल करने में आप कहोगे मेरे पास इतना इनकम ही नहीं है, मेरे पास टैक्स आता ही नहीं, तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूँ। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है आपको रिटर्न फाइल इस करें, क्योंकि अगर आप उस वक्त चाहेंगे कि हमारी रिटर्न फाइल हमको मिले जिस तरह पहले हुआ करता था, है ना, कि हम 3-3 साल के रिटर्न एक साथ हो जाते थे, बैकडेट में कर लेते थे कई लोग, तो अब वो सब कुछ बंद हो चुका है। अब ऑनलाइन रिटर्न फाइल पूरी हो रही है और हर साल एवरी ईयर आपको रिटर्न फाइल करना है। एक साल की एक रिटर्न ही जाएगी। फॉर एग्जांपल मार्च 21 की आपको रिटर्न फाइल करनी है तो मार्च 22 तक ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी लेट फी के साथ, ड्यू डेट के अंदर करेंगे। जैसे कि हमारी जुलाई की 31 जुलाई की लास्ट डेट हुआ करती थी इंडिविजुअल्स के लिए, नॉन ऑडिट एससीसी के लिए, सेलेक्ट पर्सन के लिए, तो अब वो हो चुकी है 30 सितंबर। कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते थोड़ा डेट आगे बढ़ गई है, वरना 31 जुलाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट लेट फी, विदाउट कोई पेनल इंटरेस्ट अगर आप रिटर्न फाइल करें तो आपको ड्यू डेट के अंदर करना ज़रूरी है। जैसा कि इस साल की ड्यू डेट जो इंडिविजुअल्स के लिए है, नॉन ऑडिट एससीसी के लिए है, जिनकी ऑडिट नहीं होती है, वो है 30 सितंबर। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इससे आगे वीडियो आएंगे। कई लोगों ने कई वीडियोस के लिए कहा है, तो वो टॉपिक हमारे दिमाग में है, माइंड में, उसको जैसे वक्त मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह हम वो वीडियो को आपके सामने पेश करेंगे। टिल देन शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।